नसीम सोलंकी के जल चढ़ाने के बाद जब बढ़ा विवाद, तब इकरा हसन, इमरान मसूद, अफजाल अंसारी और नुसरत अंसारी का स्टैंड आ गया सामने। इकरा, अफजाल, इमरान और नुसरत ने नसीम अंसारी के लिए बीजेपी के खिलाफ उठा दी आवाज। तस्वीरों के जरिए बता दिया, हम ऐसा करेंगे क्योंकि हम सपाई हैं। नसीम ने जलाभिषेक को मुद्दा बनाने वालों को दिया करारा जवाब, अब बोलने से पहले लाख बार सोचेंगे। कानपुर में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी और सपा प्रत्याशी नसीम ने दिवाली पर जिस मंदिर में जल चढ़ाया, उस मंदिर के पुजारियों ने शुद्धिकरण किया। पुजारियों ने हरिद्वार से 1000 लीटर गंगा जल मंगाया। इसके बाद पूरे मंदिर और शिवलिंग को धोया। अब सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के मंदिर जाने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद सियासत तेज हो गई। बीजेपी इसे चुनावी स्टंट बता रही तो कई इसे शरीयत के खिलाफ बताकर फतवा जारी कर रहे। अब इसी मसले पर कराना से सपा सांसद इकरा हसन, सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, गाजीपुर से सपा के अफजाल अंसारी और उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने एक तरह से नसीम सोलंकी के लिए अपनी आवाज बुलंद कर दी। नसीम सोलंकी को घेरने वालों को अपनी तस्वीरों के जरिए करारा जवाब दे दिया। इकरा, इमरान, अफजाल और नुसरत अंसारी की ओर से हालांकि ऐसा कुछ बयान नहीं आया, लेकिन इन नेताओं ने बता दिया नसीम सोलंकी ने जो किया उसमें कुछ भी गलत नहीं। मुस्लिम नेताओं के अंदर जाने की बात नहीं है। इससे पहले भी सपा के कई नेता अलग अलग मौकों पर अलग अलग मंदिरों की चौखट पर न सिर्फ माथा टेक चुके हैं, बल्कि आरती और पूजा में हिस्सा ले चुके हैं। चुनाव जीतने के बाद सपा सांसद अफजाल अंसारी और इकरा हसन मंदिर पहुंचे थे। अफजाल ने तो मंदिर में घंटा भी चढ़ाया था। वहीं लोकसभा चुनाव के वक्त अफजाल की बेटी नुसरत मंदिर गई थी। चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी मंदिर पहुंचे थे। उनकी चुनरी ओढ़े हुए तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि किसी मौलाना ने इन नेताओं के खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं किया था। मौका था श्रवण मास के अंतिम सोमवार से ठीक पहले का। तारीख थी 18 अगस्त 2024। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी अपने क्षेत्र के विभिन्न मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने दर्शन पूजन किए, मंदिर में आने वाले भक्तों से मुलाकात की। करंडा क्षेत्र के परमेट स्थित नवल थाना बाबा के मंदिर पहुंचे, यहाँ घंटा चढ़ाया। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग की भी पूजा की। अफजाल अंसारी किसी एक मंदिर में नहीं गए, बल्कि मौनी बाबा धाम, गंगा बाबा आश्रम स्थित मंदिरों में भी गए और वहां पूजा अर्चना की। सियासी गलियारों में किसी ने इसे नफरत की राजनीति की काट बताया तो किसी ने स्टंट करार दिया। इमरान मसूद कांग्रेस, सपा और बसपा होते हुए फिर कांग्रेस में है। मौजूदा समय में सहारनपुर से सांसद हैं। इमरान खुद को राम भक्त बताते हैं, कहते हैं राम उनके भी हैं। मंदिरों में जाने और दर्शन पूजन से वो परहेज नहीं करते, बल्कि कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इमरान मसूद ने कहा था कि राम आस्था के प्रतीक है, भगवान को लाने वाला कोई नहीं, भगवान सभी को लाते हैं। चुनाव के वक्त इमरान ने देवबंद की सुंदरी देवी मंदिर में पूजा की थी। इसका बजरंग दल ने विरोध भी किया था। मंदिर के बाहर पोस्टर लगवा दिए थे। इसमें लिखा था, मंदिर में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। लोकसभा चुनाव में सपा ने शामली से इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया। चुनाव प्रचार करने उतरी इकरा हसन ने पहली स्पीच में ही शामली से वैष्णो देवी तक के लिए ट्रेन चलाने की मांग की। चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया। यही नहीं, रविदास मंदिर दर्शन करने पहुंची। इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलर उनके पीछे पड़ गए, उन्हें धमकियां मिलने लगी और लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी अपने पिता के लिए प्रचार कर रही थी। इस दौरान वह गाजीपुर के मंदिर में गई, तब उनकी एक फोटो तेजी के साथ वायरल हुई, जिसमें नुसरत शिवलिंग की पूजा करते दिखाई दी। बहरहाल इस कंट्रोवर्सी के बाद नसीम सोलंकी का पहला रिएक्शन सामने आया। आपने दीपावली के मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके खिलाफ फतवा जारी हुआ, क्या कैसे? हमने वहाँ पूजा अर्चना नहीं करी थी, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता जो साथ में थे उन्होंने बोला आप यहाँ दीप जला के और आप दीपावली की शुभकामनाएं सबको दे दीजिए। तो बस यही वजह थी हमारे वहाँ जाने की। और फतवा जो हुआ है तो हमारे वो बहुत बड़े हैं, उनका जो है तो हम उसके ऊपर कुछ कहेंगे नहीं। उन्होंने बोला तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि आगे से हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे। पॉलिटिकल स्टंट भी बताया जा रहा है इस चीज़ को, कुछ ऐसा भी हो क्या? नहीं, हाँ, तो उसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था। वो हम वहाँ से गुजर रहे थे, हमारे जो साथ में कार्यकर्ता थे, भाई उनकी तो दीपावली थी, हमारे घर में तो 2 साल से ना दीपावली हुई है ना ईद मन पाई है, तो हम उनकी खुशियों में तो शामिल हो ही सकते थे। तो उनके बस खुशियों में शामिल होने के लिए हम वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा, जिन्होंने फतवा जारी किया कि इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत में इसका कोई जिक्र नहीं है। जो उन्होंने ऐसा किया उनको दोबारा जो है
करना चाहिए? उन्होंने ये बोला था कि बुत पूजा हमारे में नहीं होता है, मतलब आप किसी पूजा नहीं कर सकते। तो हमने वहाँ पूजा नहीं करी थी, और जो हम वहाँ जाने का मकसद हमारा था सिर्फ दिए जलाना। पर जो हमारे साथ में थे उन्होंने बोला आप इस पर जल भी चढ़ा दीजिए। तो बस हमारा कोई मकसद नहीं था, और मैं किसी के धर्म को अपना नहीं रही हूँ, पर मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ। उसके बाद मैं गुरुद्वारे भी गई थी, और मैं अब जो है चर्च भी जाना है मुझे। तो हम किसी के धर्म को अपना नहीं रहे, पर मैं सबके धर्म का सम्मान करती हूँ, क्योंकि हर वर्ग और हर धर्म के लोग हम लोगों को चुन के विधानसभा भेजते हैं। तो इस चीज़ का भी मुझे ख्याल रखना है कि मेरी तरफ से किसी को वो ना हो तकलीफ। नसीम सोलंकी कह रही हैं, मैं तकलीफ में हूँ, जहाँ कोई कहता है वहाँ चली जाती हूँ। इसमें वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं, हमें हर वक्त का वोट मिलता है। मंदिर जाने से पहले एक मिनट नहीं सोचा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। हमारे मजहब में ये नहीं बोला गया कि आप किसी मजहब का निरादर करें। नसीम सोलंकी की ये बात दिल को छूने वाली है कि वो तकलीफ में है, जहाँ कोई कहता है वहाँ चली जाती हैं। वास्तव में दर्द एक ऐसा विषय है जो इससे गुजरता है वो निदान चाहता है। निदान के लिए ईश्वर अल्लाह को ढूंढता है, तभी तो हिंदू धर्म को मानने वाले भी मजार पर चादर चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। अजमेर में गरीब नवाज दरगाह पर हिंदू धर्म के लोग चादर चढ़ाते हुए दिख जाएंगे।